देखिए, हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी इस बात पर अपना सिर जरूर पीटा होगा। कोई इंसान बहुत समझदार है, उसे सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी वो बार बार उन्हीं पुरानी नुकसानदेह आदतों में फंसता चला जाता है। मतलब खतरे की घंटी साफ बज रही होती है, फिर भी वही पुरानी कहानी। सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए आज इंसान के दिमाग के इसी सबसे उलझे हुए रहस्य को डिकोड करते हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे हैरान करने वाला सवाल यही उठता है कि लोग बिल्कुल हूबहू वही गलतियां बार बार क्यों दोहराते हैं। जब सामने दीवार साफ नजर आ रही है तो इंसान बार बार उसी में जाकर क्यों टकराता है। ये वाकई एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि इंसानी दिमाग एकदम साफ दिखने वाले रेड फ्लैग्स को इतनी आसानी से इग्नोर कैसे कर देता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा मिथक है, एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। हमें लगता है कि जो लोग बार बार गलती कर रहे हैं उनमें शायद समझ की कमी है या उन्हें सही जानकारी नहीं है, लेकिन असलियत इससे कोसों दूर है। सच तो ये है कि लोग बस खुद को एक बहुत ही दर्दनाक सच्चाई से बचा रहे होते हैं। ये किसी बेवकूफ़ी का नतीजा नहीं है, ये तो अपनी भावनाओं और अपनी ईगो को पूरी तरह चकनाचूर होने से बचाने का एक बेहद तगड़ा इनबिल्ट तरीका है। इसे हम आत्मछल या सेल्फ डिसेप्शन कहते हैं। और सच बताऊं तो खुद को धोखा देना कोई जानबूझकर बोला गया झूठ नहीं है, ये तो हमारे दिमाग का अपना ऑटो पायलट सेफ्टी फीचर है। इसे एक इमोशनल एयरबैग की तरह समझ लीजिए। जब कोई ऐसा सच सामने आता है जिसका दर्द बर्दाश्त करना लगभग नामुमकिन हो, तो ये एयरबैग तुरंत खुल जाता है। अंदर से तो इंसान को सब एकदम नॉर्मल लग रहा होता है, क्योंकि दिमाग ये सब सिर्फ हमारी अपनी पहचान, हमारी आइडेंटिटी को बिखरने से रोकने के लिए कर रहा होता है। ये पूरा खेल एक लूप की तरह काम करता है। होता क्या है कि सबसे पहले एक खतरे का सिग्नल या रेड फ्लैग सामने आता है। इसे देखते ही अंदर एक भयंकर दुख या शर्मिंदगी का डर ट्रिगर हो जाता है। अब दिमाग इस दर्द को झेलना तो चाहता नहीं, तो वो तुरंत इस खतरे को सही ठहराने के लिए तरह तरह के बहाने और लॉजिक ढूंढने लगता है। और इसका रिजल्ट, इंसान की वो जो एक झूठी पहचान है वो तो बच जाती है, लेकिन वो नुकसानदेह लूप, वो बुरा पैटर्न फिर से रिपीट हो जाता है। एक बात समझना बहुत जरूरी है कि सच सिर्फ कोई डेटा या फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं है। सच बहुत बहुत महंगा होता है। इसकी एक भारी इमोशनल कीमत चुकानी पड़ती है। किसी कड़वे सच को एक्सेप्ट करने का सीधा सा मतलब है गहरे दुख, खालीपन या अपनी बनी बनाई पहचान के पूरी तरह से टूट जाने जैसी भयानक सुनामी का सामना करना। और सच कहूं तो इस सुनामी से बचने के लिए सच्चाई से आंखें चुरा लेना हमेशा एक ज्यादा आसान और सेफ रास्ता लगता है। अगर कोई भी सच हमारी उम्मीदों, हमारे आत्मसम्मान या हमारे बिलोंगिंग के लिए जरा सा भी खतरा बनता है, तो दिमाग तुरंत एक फिल्म एडिटर की तरह काम करने लगता है। वो क्या करेगा? वो रियलिटी को काटेगा, छांटेगा, कड़वी बातों को एकदम ब्लर कर देगा और एक ऐसी मनगढ़ंत कहानी तैयार करेगा जिसमें जीना ज्यादा आसान लगे। ऐसा इसलिए होता है ताकि हमें ये भ्रम रहे कि हमारी बुनियादी जरूरतें तो अभी भी पूरी हो रही हैं। अगर हम एडल्ट लाइफ के 3 सबसे बड़े हिस्सों को देखें, जैसे रोमांस, हमारा करियर और हमारा परिवार, तो ये देखना सच में बड़ा दिलचस्प है कि दिमाग असलियत के साथ कैसे कैसे खेल खेलता है। हर जगह कोई ना कोई ऐसा डरावना सच छुपा होता है जो इंसान को उसी पुराने टॉक्सिक लूप में फंसाए रखता है। चलिए इसके कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोमांस की। सोचिए, कोई अपने पार्टनर के लगातार इग्नोर करने या बुरे बर्ताव को जस्टिफाई करने में लगा है। अरे वो ऑफिस के काम में बहुत बिजी है या गुस्से में है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। अब ऐसा नहीं है कि ये लोग अंधे हैं। असल बात ये है कि उस एक तरफा प्यार की सच्चाई को मानना और उस ब्रेकअप के बाद के भयंकर अकेलेपन को फेस करना उनके लिए कहीं ज्यादा डरावना होता है। यही सेम चीज करियर में भी होती है। अक्सर कई प्रोफेशनल्स एक हद से ज्यादा स्ट्रेसफुल और बिना ग्रोथ वाली नौकरी से सालों साल सिर्फ इसलिए चिपके रहते हैं ताकि दुनिया की नजरों में उनकी वो हाई अचीवर वाली परफेक्ट इमेज न टूट जाए। मतलब ये मानने की जो शर्मिंदगी है कि 10 साल पहले गलत करियर चुना था, वो इतनी भारी होती है कि इंसान उसी सोने के पिंजरे में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देता है, अपनी एक फेक आइडेंटिटी को बचाने के लिए। और परिवारों के अंदर भी बिल्कुल यही डायनामिक्स चलते हैं। घर में अक्सर कुछ लोग पीस मेकर की भूमिका पकड़ लेते हैं। मतलब कुछ भी हो जाए, बस माहौल शांत रखना है। अब अपनी बाउंड्रीज सेट करने से जो एक भयंकर क्लेश या टकराव होगा, उस डरावनी सच्चाई का सामना करने की हिम्मत जुटाने से कहीं ज्यादा सेफ ये लगता है कि सालों साल घुटते रहो, लेकिन एक झूठी शांति बनाए रखो। अगर ध्यान दें तो इन सब सिचुएशंस के पीछे कुछ बहुत ही तगड़े छुपे हुए इमोशनल फायदे होते हैं।
अपनी बनी बनाई इमेज को बचाए रखना, जिम्मेदारियों से भागना, दुख या दर्द को टालना। असल में एक बुरे पैटर्न में फंसे रहने से दिमाग को एक इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है, उसे तुरंत वाली तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। और जब दिमाग को एक बार इस कंफर्ट जोन की आदत पड़ जाती है तो वो बाहर आना ही नहीं चाहता। और यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। अक्सर हमारी जो उम्मीद है वही इस पूरे धोखे का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। जो भविष्य में हो सकता है, इंसान उस उम्मीद से इतना ज्यादा चिपक जाता है कि वो उस रियलिटी को देखना ही नहीं चाहता जो आज अभी असल में है। एक हल्की सी झूठी उम्मीद कड़वे सच को टालने का परफेक्ट बहाना दे देती है। सच कहूं तो यही उम्मीद वो इंजन है जो इस सेल्फ डिसेप्शन की गाड़ी को लगातार दौड़ाता रहता है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखिए, बाहरी हालात को दोष देना बहुत आसान है। ये कहना कि ये सिचुएशन ही खराब है, काफी कंफर्टेबल है। लेकिन ये मानना कि मैंने एक बहुत गलत चुनाव किया था और मैं यहां जरूरत से ज्यादा समय तक टिका रहा, उफ, ये एक ऐसी सच्चाई है जो इंसान के ईगो को पूरी तरह चकनाचूर कर देती है। अपनी खुद की गलती और जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करना हमेशा दुनिया का सबसे भारी काम होता है। और जानते हैं इसके पीछे का सबसे बड़ा डर क्या है? नंबर 1, जी हाँ, सिर्फ एक सच। इंसान की इतनी मेहनत से बनाई गई उस सेफ और परफेक्ट इमेज को तोड़ने के लिए पूरी तरह से अपनाया गया सिर्फ एक सच ही काफी होता है। वो एक अकेली सच्चाई पूरी की पूरी मनगढ़ंत दुनिया को ताश के पत्तों की तरह बिखेर सकती है। और ठीक इसी वजह से